नीति शतक श्लोक क्रमांक 10। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तत क्षितिधरं महिद्रादुत्तुङ्गाद् अवनिम वनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। जिस प्रकार गंगा जी स्वर्गलोक से भगवान शिव के सिर पर गिरती हैं, वहां से हिमालय पर्वत पर गिरती हैं और उच्च हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर गिरती हैं और पृथ्वी से समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार जो विवेक शून्य हैं वे 100 मुखों से 100 द्वारों से गिरते रहते हैं। हम जितने भी बुद्धिहीन स्थान भ्रष्ट लोगों को निकटता से देखते हैं, हम अनुभव करेंगे कि इनके जीवन में भ्रष्टता केवल एक कारण से नहीं है। पहले तो उनका व्यक्तिगत जीवन दिशाहीन होता है, पारिवारिक जीवन में कोई संवाद नहीं होता, इसके कारण सामाजिक पतन होता है और ऐसे स्व समाज में उपेक्षित, दंडित और प्रताड़ित लोगों का जीवन पूर्णतः पतनोन्मुख हो जाता है। कभी भी पतन एकाएक नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों को, सामान्य क्रियाकलापों को ध्यान दिए बिना जीवन में कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी दर्शन अर्थात कुछ भी देखते रहते हैं, कोई भी आहार कुछ भी खाते रहते हैं, कोई भी वाक्य प्रयोग अर्थात कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा उचित नहीं। हमारी एक एक प्रवृत्ति बहुत सुव्यवस्थित सोच विचार कर अप्रमत्त होकर की जानी चाहिए। अप्रमत्तेन वेधव्यम। जो अप्रमत्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं वे ही स्थान भ्रष्ट नहीं होते, अन्यथा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। आप लोक में भी प्रत्यक्ष देखें तो समझ सकते हैं कि जो होटल में और बाहर खाना आरंभ करते हैं वे धीरे धीरे सब कुछ खाने के पक्षधर होने लगते हैं। फिर जो कुल जाति आदि का ध्यान न रखकर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक संबंध बनाते हैं, कालांतर में उनके बेटे बेटियां म्लेच्छों से विवाहित हो जाते हैं, म्लेच्छों से विवाह आदि करके स्वयं म्लेच्छ हो जाते हैं। यह पतन किसी भी कुल का हो एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। पहले मुस्लिम ईसाई आदि म्लेच्छों से वार्ता, कवि सम्मेलन आदि करेंगे, घर पर आने देंगे उनको, उनके घर जाएंगे, तत्पश्चात उनसे खान पान आरंभ करेंगे और अंततः विवाह आदि संबंध बनाकर पूर्णतः पतित म्लेच्छ ही बन जाते हैं। यह दृष्टांत है और इसे निषेध मुख से शिक्षा के रूप में भी लीजिए कि थोड़ा भी आचार भ्रष्ट हुए तो अपना संपूर्ण पतन होने में अधिक समय नहीं लगता है। हम क्या खा रहे हैं इसका मन पर, अंतःकरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही छांदोग्य का सुप्रसिद्ध वचन है। तो भागवत जी में आया है ना, आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दर्शयिते गुण हेतवः। निश्चित ही यह श्लोक गुण को लेकर है, परंतु केवल गुण की बात नहीं, वास्तव में यहाँ भी इसके भावों को ग्रहण किया जा सकता है। इसमें जन्म को और कुछ अंशों में संस्कार को छोड़कर सभी पर हमारा नियंत्रण है। जैसे क्या पढ़ें, क्या भोजन करें, कैसे लोगों की संगति करें, कैसे स्थान पर रहें, किस समय का कैसा उपयोग करें, कैसा कर्म करें, कैसा चिंतन करें, कैसी बातचीत करें, इन सब पर तो हमारा नियंत्रण है ही। यदि हम अध्ययन, भोजन, संगति, स्थान, काल, कर्म, चिंतन आदि का अप्रमत्तता पूर्वक निर्वहन करें तो जीवन में विवेक शून्यता के कारण स्थान भ्रष्टता नहीं आएगी। अतः
सार है कि जीवन में स्थान भ्रष्टता न आए, इसका ध्यान रखते हुए जीवन निर्वाह करें। अन्यथा जैसे गंगा जी स्वर्ग से समुद्र पर्यंत गिरती रहती हैं, उसी प्रकार एक भी प्रमाद जीवन में हुआ तो पतन पर पतन होता ही जाएगा। जय श्री कृष्ण।